सीढ़ियां चढ़ना पहले जितना आसान नहीं रहा, या पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं बची? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। कमजोर टांगें सिर्फ बढ़ती उम्र का हिस्सा नहीं होती, यह एक चेतावनी होती है कि आपकी स्वतंत्रता और चलने फिरने की क्षमता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे सुधारा जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उम्र के साथ सबसे पहले टांगें क्यों कमजोर होती हैं और आप इसे पलटने के लिए कौन से प्रभावशाली कदम उठा सकते हैं। और सबसे खास बात, इस वीडियो के अंत तक आप 3 आसान और किफायती खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो आपकी टांगों को मजबूत बना सकते हैं, संतुलन बेहतर कर सकते हैं और आपकी संपूर्ण सेहत को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। तो चाहे आप सक्रिय रहना चाहते हो, गिरने से बचना चाहते हो, या बस रोजमर्रा के कामों में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सुझाव आपकी सेहत और दीर्घायु को लेकर आपकी सोच ही बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं मजबूत टांगों और सेहतमंद भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए? शुरू करने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इससे मुझे बुजुर्गों के लिए ऐसी और जानकारी फैलाने में मदद मिलेगी। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं ताकि कोई वीडियो आपसे छूट न जाए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो टिप्पणी में 1 लिखें और अगर पसंद ना आए तो 0 लिखें ताकि मैं अगली बार और बेहतर वीडियो बना सकूं। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सीढ़ियां चढ़ना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है, या कुर्सी से उठने में अब ज्यादा ताकत लगती है? अगर हाँ, तो आप कोई वहम नहीं कर रहे, इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। इसका मतलब है मांसपेशियों की ताकत और आकार में धीरे धीरे गिरावट। यह प्रक्रिया लगभग 40 साल की उम्र से शुरू होती है, जब हर साल हमारी मांसपेशियों का करीब 1% हिस्सा कम होने लगता है, और जब हम 60 के पार पहुंचते हैं तो ये गिरावट और तेज हो जाती है, अक्सर 2 गुनी रफ्तार से। हालांकि ये बदलाव पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे साफ असर पैरों में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पैर की मांसपेशियां शरीर की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मांसपेशियां होती हैं। हर बार जब आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, चलते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपके पैर लगातार काम कर रहे होते हैं। वे एक मकान की नींव की तरह हैं, जो आपके पूरे शरीर का भार उठाते हैं और रोजमर्रा की गतिविधियों में आपका साथ देते हैं। और क्योंकि इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, यही मांसपेशियां उम्र का असर सबसे पहले दिखाती हैं। इसे एक बचत खाते की तरह समझिए। जवानी में आपका शरीर इस खाते में ताकत और सहन शक्ति जमा करता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर इस खाते से निकासी करने लगता है। और क्योंकि पैरों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, वहां की निकासी सबसे पहले महसूस होती है। इसलिए उम्र बढ़ने पर टांगों की कमजोरी सबसे पहले दिखती है। शुरू में ये बदलाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि ध्यान भी नहीं जाता। हो सकता है कि ढलान पर चढ़ते समय टांगें भारी लगें, या आप सीढ़ियां चढ़ते वक्त रेलिंग पकड़ने लगें। लेकिन समय के साथ ये छोटे बदलाव गंभीर रूप ले सकते हैं। जो काम कभी सहज लगते थे, जैसे बागवानी, नाचना या पोते पोतियों के साथ खेलना, वो भी कठिन लगने लगते हैं। लेकिन असली चिंता यहीं से शुरू होती है। टांगों की कमजोरी केवल थकान या थोड़ी धीमी चाल की बात नहीं है, ये आपके स्वतंत्र जीवन पर सीधा असर डालती है। शोध बताते हैं कि बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी गिरने के जोखिम को बढ़ा देती है, और एक बार गिरने के बाद ठीक होने में महीने लग सकते हैं, और कई मामलों में तो यह स्थायी अपंगता या मृत्यु का कारण भी बन सकता है। वास्तव में 65 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में गिरना सबसे ज्यादा मौत का कारण बनता है, जो चोट से जुड़ा होता है। यह सच्चाई कठोर लग सकती है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना और भी खतरनाक है। लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। अब सुनिए एक अच्छी खबर। सार्कोपीनिया के सामने आप बिल्कुल बेबस नहीं हैं। यह कोई एक तरफा रास्ता नहीं है। सही तरीकों से आप न केवल इस कमजोरी को धीमा कर सकते हैं, बल्कि किसी भी उम्र में इसे पलट भी सकते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी साझा करता हूँ। मार्गरेट, 72 साल की एक महिला, सालों तक टांगों की कमजोरी से जूझती रही थी। उन्होंने पार्क में चलना बंद कर दिया था, क्योंकि घुटनों में कंपन होता था और सीढ़ियां चढ़ना तो जैसे नामुमकिन लगने लगा था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब उन्होंने अपने खान पान में सुधार किया और रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान व्यायाम शामिल किए। सिर्फ कुछ महीनों में ही मार्गरेट हर दिन 1 मील चलने लगी, और यहाँ तक कि उन्होंने बॉलरूम डांसिंग भी फिर से शुरू कर दी, जिसे वो कभी पीछे छोड़ चुकी थी। उनकी टांगें मजबूत हो गईं, आत्मविश्वास वापस आया और उनका जीवन फिर से जीवंत हो गया। और एक और कहानी, राम प्रसाद जी, लखनऊ के 59 वर्षीय बुजुर्ग। जब उनका पोता उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए आया तो वे केवल 2 रन के बाद ही बैठ गए। यह बात उन्हें चुभ गई। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने रोजाना भोजन में चना, पकी हुई पत्ता गोभी और 2 बार हफ्ते में रोहू मछली शामिल करना शुरू किया।
4 महीने बाद न केवल वे अपने पोते के साथ खेल सके, बल्कि उन्होंने एक मंदिर यात्रा में भी पहाड़ी चढ़ाई पूरी की बिना थके। अब जरा अपने पैरों के बारे में सोचिए, क्या वे पहले जितने मजबूत हैं? क्या चलने फिरने में आप खुद को स्थिर और सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर आपको जरा सी भी कमजोरी महसूस हो, जैसे जल्दी थक जाना, उठने में मुश्किल या चलने में अस्थिरता, तो इसे नजरअंदाज न करें। जितना जल्दी आप इस पर ध्यान देंगे, उतना ही अच्छा असर आपको भविष्य में मिलेगा। तो क्या आप तैयार हैं कदम उठाने के लिए? बहुत बढ़िया। अब अगले हिस्से में मैं आपको 3 ऐसे असरदार खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगा जो आपकी टांगों को मजबूत, लचीला और वर्षों तक सहयोगी बनाए रखने में मदद करेंगे। और यकीन मानिए, इनमें से एक तो आपको वाकई चौंका सकता है। अगला भाग, 3 खाद्य नायक जो आपकी टांगों की रक्षा करेंगे। 1. तैलीय मछली। मांसपेशियों की असली ताकत, विस्तारित और सांस्कृतिक रूप से अनुकूलित संस्करण। अगर आप चाहते हैं कि उम्र बढ़ने के बावजूद आपकी टांगें मजबूत, स्वस्थ और लचीली बनी रहें, तो एक चीज है जो आपके आहार में जरूर होनी चाहिए, तैलीय मछली। जैसे सैल्मन भारत में उपलब्ध रोहू, कटला या बंगड़ा जैसी मछलियां, मैकरल बंगड़ा और सार्डिन लोकप्रिय छोटी मछलियां जो अक्सर घरों में सूखी मछली के रूप में भी मिलती हैं। ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि पोषण से भरपूर होती हैं और आपकी टांगों की ताकत बनाए रखने में गहरा योगदान देती हैं। अगर आपने इन्हें अब तक अपने भोजन में शामिल नहीं किया है, तो आप एक सरल लेकिन असरदार उपाय से वंचित रह रहे हैं। तो ये मछलियां इतनी फायदेमंद क्यों हैं? इसका रहस्य है इनमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसे अक्सर अच्छी चर्बी कहा जाता है। यह वसा आपके शरीर के लिए बेहद जरूरी है। ये हृदय की सेहत से लेकर मांसपेशियों की मरम्मत तक हर चीज में मदद करता है। चूंकि शरीर स्वयं ओमेगा 3 नहीं बना सकता, इसलिए भोजन के जरिए इसे पाना जरूरी है। अब बात करते हैं टांगों पर इसके प्रभाव की। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी मांसपेशियों और जोड़ों में चिकनाई बनाए रखता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी मशीन में तेल। इससे सूजन में कमी आती है, जो अक्सर जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की अकड़न की बड़ी वजह होती है। बुजुर्गों में गठिया जैसी स्थितियों से राहत पाने में भी यह असरदार होता है। वीर बहादुर जी, जो हरिद्वार में रहते हैं और 68 वर्ष के हैं, पहले हर सुबह गंगा किनारे टहलने जाते थे, लेकिन जब घुटनों में अकड़न बढ़ी तो उन्होंने चलना लगभग छोड़ दिया था। एक दिन उनकी बेटी ने डॉक्टर की सलाह से उन्हें हफ्ते में 2 बार रोहू मछली खाने को कहा। उन्होंने इसे सरसों और हल्दी के साथ भाप में पकाया और केवल 3 हफ्तों में उनकी सूजन में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। उन्होंने बताया, अब मैं फिर से घाट तक बिना रुके जा सकता हूँ। रिकवरी और मांसपेशियों की मरम्मत में भूमिका। ओमेगा 3 केवल दर्द में राहत नहीं देता, बल्कि यह आपकी थकी हुई मांसपेशियों की मरम्मत करता है। चाहे आपने लंबी सैर की हो, हल्का व्यायाम किया हो या दिन भर सामान्य गतिविधियों में व्यस्त रहे हो, यह फैटी एसिड आपकी टांगों को फिर से मजबूत बनाने में सहायता करता है। यही नहीं, तैलीय मछलियां उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन से भरपूर होती हैं, जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। जब आप सैल्मन या ट्यूना जैसी मछली खाते हैं, तो आप अपने शरीर को जरूरी एमिनो एसिड दे रहे होते हैं, यानी वो ईंट पत्थर जिनसे आपकी टांगें बनी होती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा भोजन, एकदम ताजा रोहू मछली सरसों के दाने, करी पत्ता, हल्दी, अदरक और नींबू के रस के साथ भाप में पकाई गई। इसके साथ थोड़ा सा मसूर या मूंग दाल का दलिया और कुछ हरी सब्जियां जैसे सहजन की फली या पालक। सिर्फ एक थाली में 20 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 और विटामिन डी, जो आपकी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बेहद जरूरी है। इसे कह सकते हैं एक ही भोजन में 3 फायदे। मांसपेशियों के लिए प्रोटीन, सूजन से राहत के लिए ओमेगा 3 और हड्डियों के लिए विटामिन डी। इसे अपने आहार में शामिल कैसे करें? रात के खाने में रोहू या बंगड़ा मछली को हल्का सा सरसों के तेल में भूनें और साथ में कुछ उबली सब्जियां या रागी रोटी, बाजरे की खिचड़ी लें। दोपहर के भोजन में सूखी मछली की चटनी या मछली पकौड़ी के रूप में एक छोटा हिस्सा जोड़ें। विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए जो कम खाना खाते हैं लेकिन ज्यादा पोषण चाहते हैं। अंतराल में आप सार्डिन को भूनकर उबले चने या मूंग के साथ मिला सकते हैं। यह एक हल्का लेकिन प्रोटीन से भरपूर स्नैक बनता है। अगर पकाना मुश्किल लगे तो डिब्बाबंद मछली जैसे सैल्मन या ट्यूना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ताजी मछली जितनी ही पोषक होती है और ज्यादा किफायती व सुविधाजनक होती है, खासकर व्यस्त जीवन शैली के लिए या उन बुजुर्गों के लिए जो अकेले रहते हैं। अगर आप मछली बिल्कुल नहीं खाते तो चिंता की कोई बात नहीं। अलसी के बीज, अलसी, तीसी, चिया बीज और अखरोट जैसे पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 भी अच्छे विकल्प हैं। आप चाहें तो सुबह का दिन एक चुटकी अलसी पाउडर के साथ दूध या दही से शुरू कर सकते हैं, या फिर ओमेगा 3 फिश ऑयल सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।
हर हफ्ते तैलीय मछली को अपने भोजन में शामिल करने से आप न केवल अपनी मांसपेशियों को पोषण दे रहे होते हैं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए अपने शरीर की चलने फिरने की क्षमता में निवेश कर रहे होते हैं। यह एक आसान लेकिन अत्यंत प्रभावी तरीका है अपने पैरों और पूरे शरीर की सेहत को बनाए रखने का, और एक ऐसा निवेश है जो आपकी आजादी, आत्मसम्मान और जीवन की गुणवत्ता को सुरक्षित रखता है। 2. डेयरी उत्पाद, ताकत के संरक्षक। विस्तारित संस्करण, दूध, दही और पनीर ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि बढ़ती उम्र में टांगों की ताकत और सेहत बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी स्तंभ भी हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर को चलने फिरने की क्षमता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है। डेयरी उत्पादों में 2 अहम पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन और कैल्शियम, जो मिलकर आपकी टांगों को मजबूती प्रदान करते हैं। प्रोटीन, मांसपेशियों की नींव। प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हर बार जब आप चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या खड़े होते हैं, तो आपकी मांसपेशियों में सूक्ष्म खिंचाव आता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। शरीर इन खिंचावों की मरम्मत के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करता है और इसी तरह आपकी मांसपेशियां समय के साथ और मजबूत बनती हैं। राजलक्ष्मी जी, 74 वर्ष की महिला, जो कोयम्बटूर के पास एक छोटे से गांव में रहती हैं, पहले हर सुबह अपनी गायों का दूध निकालती थीं और घर के कामों में लीन रहती थीं। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ी, उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई होने लगी। डॉक्टर ने उन्हें हर दिन 1 गिलास दूध और दोपहर में थोड़ा पनीर खाने की सलाह दी। उन्होंने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया और 6 महीने बाद वो न केवल मंदिर की ऊंची सीढ़ियां आराम से चढ़ पाईं, बल्कि दोबारा खेतों में टहलने भी लगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दूध अब सिर्फ मेरी गायों के लिए नहीं, मेरे लिए भी अमृत बन गया। यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और जानकारी उपयोगी लग रही है, तो नीचे 2 लिखकर टिप्पणी जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। आपके समय के लिए धन्यवाद। बुजुर्गों में सार्कोपीनिया यानी मांसपेशियों की गिरावट सामान्य होती है, इसलिए हर दिन पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना जरूरी है और इसके लिए डेयरी उत्पाद सबसे सरल और उत्तम उपाय हैं। उदाहरण के लिए 1 गिलास गाय का दूध 200 मिलीलीटर में करीब 8 ग्राम प्रोटीन होता है, और अब भारत में भी उपलब्ध ग्रीक योगर्ट हर सर्विंग में 20 ग्राम तक प्रोटीन देता है। यह प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को सुरक्षित रखने, ताकत बनाए रखने और गिरने से बचाने में मदद करता है, जिससे आप अपने जीवन में स्वतंत्रता और आत्मबल बनाए रखते हैं। कैल्शियम, मजबूत हड्डियों की नींव। जहां प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत करता है, वहीं कैल्शियम आपकी हड्डियों को संबल देता है। हड्डियां शरीर की संरचना की बुनियाद होती हैं। अगर मांसपेशियां तो मजबूत हों, लेकिन हड्डियां कमजोर हों, तो गिरने और टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। महेश बाबू, जो पटना के पास एक छोटे कस्बे में रहते हैं, एक दिन फिसलकर गिर गए और उनके कूल्हे की हड्डी में दरार आ गई। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके शरीर में कैल्शियम की भारी कमी है। इसके बाद उन्होंने दिन की शुरुआत दूध से और शाम का खाना दही और पालक की सब्जी के साथ करना शुरू किया। 6 महीने बाद उनकी हड्डियों की ताकत में सुधार दिखा और वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। यह सब केवल भोजन की थोड़ी सी समझ और सतर्कता से संभव हुआ। जैसे जैसे हम उम्रदराज होते हैं, शरीर कैल्शियम को अवशोषित करने में कम सक्षम हो जाता है। इससे हड्डियां धीरे धीरे पतली और कमजोर होने लगती हैं, और अगर शरीर को पर्याप्त कैल्शियम न मिले तो यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। डेयरी उत्पाद आपको इस खतरे से बचाने में मदद करते हैं। 1 कटोरी दही या थोड़ी सी पनीर की मात्रा ही आपकी दैनिक कैल्शियम की जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकती है, और इस तरह आपकी हड्डियां बनी रहती हैं, मजबूत और लचीली। डेयरी को आहार में शामिल करने के आसान तरीके। दिन की शुरुआत 1 गर्म गिलास दूध से करें, चाहे वह फुल फैट हो, टोन्ड हो या लैक्टोज फ्री। नाश्ते में ग्रीक योगर्ट के साथ कुछ कटे हुए फल जैसे केला, सेब और थोड़े से मेवे, बादाम, अखरोट मिलाएं। स्वादिष्ट भी और सेहतमंद भी। दोपहर या रात के खाने में सलाद पर थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके डालें, या गरम सैंडविच पर पिघला हुआ पनीर डालें। कैल्शियम बढ़ाने का आसान तरीका। अगर जल्दी में है तो होल ग्रेन बिस्किट्स के साथ थोड़ी पनीर खाइए। स्वाद और पोषण का सही संतुलन। वैकल्पिक उपाय। अगर दूध नहीं पसंद या सहन नहीं होता, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या दूध पसंद नहीं करते, तो कोई बात नहीं। आजकल भारत में कई प्लांट बेस्ड विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं। सोया दूध, बादाम दूध, ओट मिल्क, ये सब कैल्शियम से फोर्टिफाइड होते हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे बथुआ, सरसों, चौलाई, फोर्टिफाइड अनाज और कैल्शियम सप्लीमेंट भी अच्छे विकल्प हैं। हर दिन अपने भोजन में डेयरी को शामिल करना एक सरल लेकिन असरदार कदम है, जिससे आपकी टांगों की ताकत बनी रहती है और आप बिना डरे आत्मविश्वास के साथ जीवन के हर पड़ाव पर आगे बढ़ते हैं। यह आदत केवल आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को नहीं,
बल्कि आपकी स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और सक्रिय जीवन शैली को भी सुरक्षित करती है। 3 हरी पत्तेदार सब्जियां, टांगों की असली रक्षक, विस्तारित और भारत केंद्रित संस्करण। पालक, मेथी, सरसों, चौलाई और बथुआ जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों को लोग अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये आपकी टांगों को मजबूत, स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में बेहद अहम भूमिका निभाती हैं। इन सब्जियों में ऐसे पोषक तत्वों की भरमार होती है जो हर दिन आपके पैरों को उनकी पूरी क्षमता से काम करने में मदद करते हैं। इन सब्जियों का सबसे बड़ा योगदान होता है विटामिन के, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तीनों ही आपकी टांगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। विटामिन के, हड्डियों की मजबूती का सूत्र। विटामिन के खास तौर पर हड्डियों की ताकत बढ़ाने में मदद करता है। यह शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने और हड्डियों में सुरक्षित रखने में मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी हो तो भले ही कैल्शियम ले रहे हों, उसका उपयोग ठीक से नहीं हो पाता, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। सरसों के पत्ते, बथुआ और मेथी जैसे साग भारतीय रसोई का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब हम इन्हें अक्सर भुला देते हैं। विजया ताई, 71 वर्ष की महिला जो नासिक के पास रहती हैं, पहले सर्दियों में रोज सरसों का साग और मक्के की रोटी खाया करती थीं। कुछ वर्षों तक उन्होंने यह आदत छोड़ दी और उन्हें कमर और घुटनों में कमजोरी महसूस होने लगी। जब डॉक्टर ने बताया कि उन्हें विटामिन के की कमी है, उन्होंने फिर से घर के बने साग को भोजन में शामिल किया। 3 महीने बाद उन्होंने बताया कि सीढ़ियां चढ़ते हुए अब कम थकान होती है और नींद भी बेहतर आती है। मैग्नीशियम, मांसपेशियों का संतुलन। मैग्नीशियम शरीर में 300 से अधिक जैविक प्रक्रियाओं में भाग लेता है और मांसपेशियों की कार्यक्षमता के लिए खास महत्व रखता है। यह आपकी मांसपेशियों को व्यायाम के बाद आराम दिलाने में मदद करता है और खिंचाव, ऐंठन और जकड़न को कम करता है। पालक, चौलाई और कमलाकांता भाजी, ओडिशा की विशेष हरी सब्जी में यह खनिज अच्छी मात्रा में होता है और इन्हें खाने से आप थकान और दर्द से बचे रहते हैं। राजा राम जी जो उज्जैन में रहते हैं और 67 के हैं, रात में अक्सर पैरों में ऐंठन की शिकायत करते थे। उनकी पोती ने उन्हें रोज सुबह खाली पेट पालक और तुलसी का ताजा रस देना शुरू किया। केवल 2 सप्ताह में ही उनकी शिकायतें कम हो गईं और उन्होंने खुद कहा, अब रात को पैर अपने आप शांत रहते हैं। पोटेशियम, मांसपेशियों और रक्त संचार का साथी। पोटेशियम शरीर में जल संतुलन बनाए रखने और इलेक्ट्रोलाइट स्तरों को स्थिर रखने में मदद करता है। यह मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है, खास तौर पर सोडियम के साथ मिलकर। इससे टांगों की मांसपेशियां फुर्तीली और लचीली बनी रहती हैं और उनमें ऐंठन नहीं आती। पोटेशियम रक्त संचार को भी बेहतर करता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति टांगों तक सुचारू रूप से होती है। हरी सब्जियों के साथ साथ अगर आप नींबू का रस, टमाटर और कद्दू जैसे तत्व साथ लें तो पोटेशियम का असर और बढ़ जाता है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो नीचे 3 लिखकर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप इस यात्रा में मेरे साथ बने हुए हैं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। हरी पत्तेदार सब्जियों को आहार में शामिल करने के आसान तरीके। इन पोषण से भरपूर सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करना बेहद आसान है और इनकी विविधता से आप कभी बोर नहीं होंगे। दिन की शुरुआत करें एक हेल्दी स्मूदी से। पालक या चौलाई को कुछ मौसमी फलों जैसे केला, जामुन या अमरूद के साथ ब्लेंड करें। थोड़ा नींबू और जीरा डालकर स्वाद बढ़ाएं। सलाद में इन्हें कच्चा या हल्का भूनकर डालें, ऊपर से थोड़ा सा नींबू, कुछ बीज और अपने पसंदीदा ड्रेसिंग के साथ। साइड डिश के रूप में इन्हें लहसुन और हल्के तेल के साथ भूनें, जैसे